बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। 6th ग्रेड आज हम अपनी उर्दू की क्लास में एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें। ये है आपका पेज नंबर 43, ठीक है। पेज 43 पे आज आप लोगों का एक नया सबक हम शुरू कर रहे हैं, तो आप सब अपनी किताबें खोलें, ठीक है। ओके ग्रेड 6 आज हमारे नए सबक का उन्वान है मेहमान नवाजी, ठीक है। ये जो पिक्चर में आप मुख्तलिफ़ किस्म के खाने देख रहे हैं, तो ये जो है वो मेहमान की जो है वो आने की वजह से अल्लाह ताला इंसान को और अल्लाह ताला उस घर में पहले से जो है वो उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है, ठीक है। और जो रिज़्क़ उसके मुक़द्दर और नसीब में होता है वो मेहमान जो है वो को मिल जाता है, ठीक है। तो मेहमान जब भी किसी घर में आता है तो वो अपना रिज़्क़ अपने साथ लेके आता है, ठीक है। और मेहमान की खिदमत करना, मेहमान की खातिर तवाज़े करना, ये एक हमारा मज़हबी फ़रीज़ा भी है और हमारी जो है वो हमारा रिवाज और रिवायत भी है, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहमानों का बहुत ख़याल रखते थे। और जो है वो जितना भी घर में जो है वो खाने का जो कुछ भी मौजूद होता था ख़ुद नहीं खाते थे, लेकिन पहले जो है उनका यही मकसद होता था कि मतलब मेहमान की अच्छी तरीके से देखभाल की जाए और जो चीज़ें या जो खाने घर में मौजूद हो वो पहले मेहमान को मुयस्सर की जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे रस्म व रिवाज और रिवायत के अलावा हमारे दीन इस्लाम में भी मेहमान की मेहमान नवाज़ी करने को बहुत अच्छा समझा जाता है और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, ठीक है। तो इसी सबक में आज हम मेहमान नवाज़ी और मेहमानों की जो है वो खातिर तवाज़ा करना या फिर मेहमान का ख़याल रखना, इसी की अहमियत के बारे में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहमानों की इज़्ज़त की है और किस तरह उन्होंने अपने मतलब अपने रिज़्क़ को अपने जो है वो ख़ुद को बोका छोड़ के जो है वो मेहमानों की मेहमान नवाज़ी के लिए अपना सब कुछ जो है वो पेश किया है, ठीक है। तो फिर हमें पता चलेगा कि मेहमानों के आने से जो है वो किसी को कोई तकलीफ़ जो है वो नहीं होनी चाहिए कि मेहमान आ गया हमारे घर में या फिर कितनी देर तक रहेगा या फिर खाना खाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो पहले से मेहमान की जो है वो खाने का जो उसका मुक़द्दर होता है वो पहले ही इस घर में फ़राहम कर देता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेहमान नवाज़ी, मेहमान की खातिर तवाज़ा और ख़िदमत करना हमारा मज़हबी फ़रीज़ा, रिवायत और रिवाज है। मेहमान की खातिर तवाज़ा का मतलब है खिदमत, ठीक है, खिदमत करना। और हमारा मज़हबी फ़रीज़ा है यानी हमारा दीनी फ़र्ज़ है, यानी इस्लाम में भी इस बात को मेहमान की खिदमत को या मेहमान की खातिर तवाज़े को या मेहमान की मेहमान नवाज़ी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और ये हमारे दीनी फ़रीज़ा या हमारा एक दीनी फ़र्ज़ भी है, ठीक है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहमानों की बहुत खातिर तवाज़ा किया करते थे और उनके आराम का ख़याल रखते थे। मेहमान को अल्लाह ताला की रहमत समझा जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो बहुत खुश होता है जब भी किसी घर में मेहमान आते हैं, तो अल्लाह ताला उनके आने से बहुत ज़्यादा खुश होता है और जिस घर में उसकी मेहमान नवाज़ी की जाती है या फिर जिस घर में उसके आराम और उसकी जो है वो खिदमत की जाती है, तो अल्लाह ताला उस घर वालों पर भी रहमत नाजिल फरमाता है, ठीक है। मेहमानों की तवाज़ा का बड़ा अजर व सवाब है, ठीक है। अजर व सवाब का मतलब है कि अच्छा बदला है, यानी अल्लाह ताला उसका अजर देता है, ठीक है। ये भी सही है कि मेहमान के आने से पहले उसका रिज़्क़ मेज़बान के घर पहुंच जाता है और रिज़्क़ उसी का मुक़द्दर होता है। उसे मेहमान ही खाता है, कोई और उसे नहीं खा सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, मत परेशान हो ज़रा भी आमद मेहमान पर यानी मेहमान के आने पर, रिज़्क़ खाता है वो अपना तेरे दस्तरखान पर। तो इसका मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिज़्क़ मेहमान की किस्मत और नसीब मुक़द्दर में होता है, अल्लाह ताला पहले ही उसी का बंदोबस्त कर लेता है। तो मेहमान जो है वो किसी की नसीब नहीं खाता, किसी का मुक़द्दर नहीं खाता, लेकिन जहाँ उसका रिज़्क़ लिखा जाता है वो वही पहुँच जाता है। तो हमें जो है वो मेहमान के आने से खफा नहीं होना चाहिए या फिर हमें जो है वो इस बात की गम और फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि मेहमान क्या खाएगा या ज़्यादा खाएगा या जो है वो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों का पहले से बंदोबस्त करता है, ठीक है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि खाना तैयार हो जाने के बाद देर तक इंतज़ार किया करते थे कि कोई मेहमान आ जाए। कोई मेहमान आ जाता तो बहुत खुश होते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि वो शख्स अपनी रिज़्क़ खाने के लिए ख़ुद आ गया, वरना उसकी रिज़्क़ का हिस्सा पहुँचाने के लिए मुझे ना जाने उसे कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो मेहमानों के आने पर अपनी खुशी का इजहार किया है और इस पर जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हमेशा मेहमान नवाजी की नसीहत फरमाया करते थे। ठीक है, मेहमान नवाज़ी के बारे में हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या ख़ास तौर पर याद रखने के काबिल है। ये वाक़या उसी ज़माने का है जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में पहुँचे थे। वो अपना सारा माल मता का मतलब है माल दौलत, मक्का मुकर्रमा में छोड़कर खाली हाथ आए थे। मदीना मुनव्वरा में रहने वाले मुसलमान काश्तकारी किया करते थे। वो माली लिहाज से कुछ ज़्यादा खुशहाल नहीं थे, यानी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। माल दौलत से वो ज़्यादा माल दौलत उनके साथ ज़्यादा नहीं था, माली लिहाज से वो कमज़ोर थे। ठीक है, ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक मुसाफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसाफिर और भूखा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पैगाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर पैगाम भेजा कि खाने को जो कुछ मौजूद है तो मेहमान के लिए भिजवाए। घर से जवाब आया कि घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और पानी पर गुजारा है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमान को अपने घर ले जा सकता है, ले जाकर खाना खिला सकता है। ये सवाल सुनकर हर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम का दिल चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को घर ले जाए और उसकी तवाज़ा का सवाब कमाए, तवाज़ा यानी खिदमत का सवाब कमाए। लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की माली हालत भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना थी। यानी इसका मतलब है कि जब मुसलमानों ने मक्का मुकर्रमा से मदीना हिजरत किया तो क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारा माल दौलत जो है वो मक्का मुकर्रमा में छोड़ आए। ठीक है, वहाँ पर जितनी भी उनकी माल दौलत थी या फिर जितनी भी चीज़ें थी उनकी, तो वो मक्का मुकर्रमा में छोड़ आए। अब मदीने मुनव्वरा पहुंचकर उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ वो काश्तकारी किया करते थे। तो एक दफ़ा जब एक मेहमान जो है वो हाजिर हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो अर्ज़ करने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ और भूखा भी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर पैगाम भेजा कि खाने को जो कुछ मौजूद है वो मेहमान के लिए लाया जाए। लेकिन घर से जवाब आया कि घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं और पानी पर जो है वो गुजारा किया है। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, जो पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी और एक रहनुमाई बनकर आए, उन्होंने कितनी सादगी से, कितनी आजिज़ी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी और किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है वो तकालीफ़ और मुख्तलिफ़ मराहिल जो है वो ज़िंदगी में तय किए। लेकिन कभी भी जो है उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री और अल्लाह ताला की जो है वो दर में कभी भी उन्होंने शिकवा और गिला नहीं किया। तो जब उनके घर से जवाब आया कि पानी पर उन्होंने गुजारा किया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि कौन है जो मेरे मेहमान को अपने घर ले जाकर खाना खिला सकता है। ये सुनकर सब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा चाह रहे थे कि हम उनको घर ले जाए और उनकी खिदमत करके सवाब और अजर कमाएं। लेकिन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, उनकी भी माली हालत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी, यानी उनकी जो है वो माली हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़याल था कि शायद उनके घर में खाने के लिए कुछ मौजूद हो। चुनांचे उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने साथ ही ले जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने साथ लेकर चले गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खिदमत को अपने लिए खुशकिस्मती समझते थे। वो अपनी किस्मत पर नाज करते हुए घर पहुँचे। उन्होंने अलहदगी में अपनी बीवी को बताया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिलाने के लिए अपने साथ लाए हैं। उनकी बीवी ने कहा, खाना तो बस इतना ही है कि बच्चे खा लें, हम दोनों के लिए भी कुछ नहीं है। ये सुनकर अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि बच्चों को आज किसी तरह बहला फुसलाकर
भूखा ही सुला दो। बहलाना फुसलाना इसका मतलब है तसल्ली देना, बातों से खुश करना या टाल मटोल करना, ठीक है। तो उनके साथ जो है वो उनको तसल्ली वगैरह दे दो या बातें करके जो है उनको खुश करवा दो और उनको सुला दो, ठीक है। मतलब कि खाने का जितना कुछ भी जो है वो घर में है वो मेहमान के लिए ही पेश किया जाए, ठीक है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने की बीवी ने ऐसा ही किया और बच्चों को बहला फुसला कर भूखा ही सुला दिया। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर बीवी से कहा, चूँकि खाना तोड़ा है और मेहमान हमारे बग़ैर खाना नहीं खाएगा, इसलिए ऐसा करना कि जब खाना खाने बैठे तो चिराग की लो बढ़ाने के बहाने उसे बुझा देना। लो यानी आग बढ़ाना या फिर उसकी रोशनी को तेज़ करने के बहाने आपने क्या करना है, उसको बुझा देना है ताकि अंधेरा हो जाए। फिर हम दोनों इसी तरह मुँह चलाते रहेंगे जैसे खाना खा रहे हैं। इस तरह ये थोड़ा सा खाना मेहमान ही खाएगा। दोनों मियाँ बीवी ने ऐसा ही किया। दोनों मियाँ बीवी अपने मुंह खाली चलाते रहे और खाना खाने की सी आवाज़ निकालते रहे। मेहमान ये समझता रहा कि वो भी उसके साथ खाना खा रहे हैं। इस तरह वो खाना मेहमान ने ही खा लिया। दूसरे रोज़ जब हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हा, तुमने रात अपने मेहमान के साथ जो सलूक किया अल्लाह ताला उससे बहुत खुश हुआ है। इस मौके पर कुरान मजीद में मुसलमानों की तारीफ़ में ये आयत नाज़िल हुई कि वो अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे या जो हमारे पैगंबर थे या जो हमारे अनबिया हैं, उन्होंने ख़ुद को भूखा छोड़ के मतलब उन्होंने अपनी जो है वो ज़रूरत की बजाय जो है वो दूसरों की ज़रूरत और मेहमान की ज़रूरत को तरजीह दी है। ख़ुद ही जो है वो भूखे जो है वो और फाका जो है वो किया है, भूखे जो है वो बैठे हैं, लेकिन अपने मुँह के खाने की जो कुछ भी थी वो उनको जो है वो मेहमानों को फराहम किया है। तो इसका मतलब है कि हमें मेहमान को जो है वो एक अल्लाह की रहमत समझकर जो है उसके आने पर खुश होना चाहिए। कभी भी जो है वो हमें ये नहीं करना चाहिए कि मेहमान आ गया और अब हमने क्या करना है या फिर जो है वो मेहमान खाएगा क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अपने जहन में नहीं लानी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला मेहमान का जो रिज़्क़ है वो उस घर में पहले ही पहुंचा देता है। मेहमान अपना किस्मत और अपने मुक़द्दर की चीज़ ही खाता है और उसी तक जो है वो पहुंचता है, ठीक है, चाहे वो कहाँ भी हो। तो इसका मतलब है कि हमारे अनबिया अलैहिस्सलाम ने भी मेहमान के आने और इस पर खुश होने को तरजीह दी है। लिहाजा हमें भी उनकी सुन्नत को ही अपनाना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए और उन्हीं पर अमल करना चाहिए, ठीक है। तो आपने इस सबक की जो है वो दोबारा से पढ़ाई करनी है और इसमें जितनी भी मुश्किल अल्फाज है उसको जो है वो दोहराना है आप लोगों ने, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।